घूमने के लिए लेकर निकल गए। अब वो पलंग खाली हो गया ना, तो पांडव के बेटे आकर के उसी पलंग पर लेट गए। एक एक पलंग पर एक एक पांडव के बेटे लेट गए, सो गए। उन बेचारों को क्या पता था आज अनर्थ होने वाला है। बिल्कुल पांडव की तरह थे। अश्वत्थामा चुपके से पहुंचा और पांडव समझकर पांचों बेटों का सिर काट लिया। अश्वत्थामा ने समझा ये पांडव ही है। पांचों बेटों का सिर काटा और सिर काट कर लेकर बाल पकड़ लिया, पांचों सिर हाथ में पकड़ लिया, लेकर दुर्योधन के पास पहुंच गया। मित्र दुर्योधन से बोला, देख लो, तुम एक पांडव की बात करते थे, मैंने पांचों पांडव का सिर काट लिया है, पांचों को मार दिया, अब निश्चित तो हो जाओ। अब तो दुर्योधन फूट फूट कर रोने लगा। दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा, मित्र तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। क्यों? अरे ये पांडव नहीं, पांडव के पुत्र हैं। अब तो हमारे घर में कोई चिराग जलाने वाला भी नहीं बचा। 5 बेटे पांडव के थे, उनको भी तुमने मार डाला। हमारा खानदान तो विनष्ट ही हो गया, पांडव का खानदान भी तुमने समाप्त कर दिया। अब क्या होगा? अश्वत्थामा तू भाग जा, नहीं अर्जुन को अगर पता चला ना तो तुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। अश्वत्थामा डर गया, सिर फेंका, भगा। इधर द्रौपदी को जब पता चला रात्रि में कि 5 बेटे उसके मार डाले गए, तो द्रौपदी विलाप करने लगी, रोने लगी। जिसके 5 बेटे एक साथ मर गए हों, कल्पना करो क्या स्थिति रही होगी। रो रही है द्रौपदी। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशाम्य घोरं परिताप्यमाना तदा रुद्रास्प कलाकुलाक्षी तां सन्त्वायन्याः किरीटमाली माता शिशूनां निधनं सुतानां। द्रौपदी सिर पीट पीट कर रो रही है। 5 पांडव भगवान कन्हैया के साथ वापस आए तो देखा 5 बेटों के सिर गायब है। अर्जुन को बड़ा कष्ट हुआ। अर्जुन को पता चल गया कि ये कार्य द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने किया है। प्रण कर लिया अर्जुन ने, कन्हैया इस दुष्ट को मैं कदाप नहीं छोड़ूंगा। रथ तैयार करो। भगवान श्री कृष्ण ने रथ तैयार किया। अर्जुन बैठे रथ पर। भगवान श्री कृष्ण ने रथ दौड़ाया। अश्वत्थामा भाग रहा है, अर्जुन ने पीछा किया। भागता चला जा रहा है अश्वत्थामा। अर्जुन बाण पर बाण छोड़े जा रहे हैं, अश्वत्थामा भाग रहा है। अश्वत्थामा को लगा कि अब प्राण नहीं बचेंगे, तो लौट करके युद्ध करना आरंभ कर दिया। अर्जुन का और अश्वत्थामा का युद्ध आरंभ हो गया। अश्वत्थामा ने देखा कि अब प्राण बचने वाले नहीं, तो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र जैसे छोड़ा,
अर्जुन घबरा गए, कृष्ण से बोले महाराज ये तो ब्रह्मास्त्र है। कृष्ण ने कहा अर्जुन तुम तो ब्रह्मास्त्र चलाना भी जानते हो, इसको निष्क्रिय करना भी जानते हो, निष्क्रिय कर दो ब्रह्मास्त्र को। अब कन्हैया का आदेश मिला, अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को निष्क्रिय किया, पकड़ लिया अश्वत्थामा को। अर्जुन ने हाथ पैर बांध करके रथ के पीछे जहां हथियार रखे जाते थे पीछे डाल लिया, लेकर घर आए, द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया अश्वत्थामा को। पांचों पांडव खड़े हैं, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, भीम, सहदेव, कृष्ण भी खड़े हैं। द्रौपदी सिर पीट पीट कर रो रही है। अर्जुन ने तलवार निकाला, द्रौपदी से कहा देवी यही मेरे बेटों का हत्यारा है, मैं इसे कदाप छोड़ने वाला नहीं। द्रौपदी ने कहा, अर्जुन से कहा प्रभु सामुंचिता मुंचिता में, मुंच संस्कृत में कहते हैं छोड़ने को। द्रौपदी कहती है छोड़ दो, छोड़ दो इसे। मुंचिता मुंचिता में ब्राह्मणो नितराम गुरो। अर्जुन से कहा द्रौपदी ने भले ही मेरे बेटों का वध किया है लेकिन ये मारने योग्य नहीं है, इसे छोड़ दो। एक तो ब्राह्मण है और दूसरे जिससे तुमने धनुर्विद्या सीखी है द्रोणाचार्य का पुत्र है, तुम्हारे गुरु का पुत्र है। भले ही इतना बड़ा अपराध किया हो लेकिन ब्राह्मण कितना भी अपराध कर ले, ब्राह्मण कितना भी अपराधी हो जाए लेकिन वो हत्या के योग्य नहीं है, उस पर अस्त्र नहीं उठाना चाहिए, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। शास्त्र कहते ब्राह्मण कितना बड़ा अपराधी क्यों न हो जाए। द्रौपदी ने कहा छोड़ दो। युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा हाँ अर्जुन द्रौपदी ठीक कहती है, छोड़ दो, ब्राह्मण है। भीम की ओर देखा जब अर्जुन ने तो भीम तो क्रोधी स्वभाव। भीम ने कहा भैया इस दुष्ट को छोड़ने लायक नहीं है, ये आतताई है, पापी है और पापी को छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन और भीम का मत है कि अश्वत्थामा को छोड़ा ना जाए और द्रौपदी और युधिष्ठिर का मत है कि इसे छोड़ दिया जाए। बोले शंकर भगवान की छोड़ दो इसे। द्रौपदी कहती नहीं नहीं, सरहस्यो धनुर्वेद सबिस सर्गोपसंयमा। ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है अर्जुन, जिनसे तुमने धनुर्विद्या सीखी है, इसको मारो मत, छोड़ दो बेचारे को। ये तो मर जाएगा अगर तुम मारोगे, लेकिन इसकी माता गौतमी जो तुम्हारी गुरु माँ है, द्रौपदी कहती है कि वो तुम्हारी गुरु माँ है, इसकी माँ, ये भी अपनी माँ का अकेला बेटा है, ये मर जाएगा तो कष्ट तो गौतमी को होगा। जैसे मेरे 5 बेटे मर गए, मैं रो रही हूं, ऐसे हमारी गुरु माँ भी रोएगी, तो हमें क्या मिलने वाला है। माम रोदीदस्य जननी गौतमी पति देवता यथाहं मृतवत्सारता रोदिम श्रुमुखी मुहु। छोड़ दो इसको। अब अर्जुन किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। अर्जुन के समझ में नहीं आता इसे मारो कि छोड़ दो।
अगर छोड़ देता हूं तो मेरा प्राण जाता है। मैंने प्रण किया, इसे छोड़ूंगा नहीं, और नहीं छोड़ता हूं तो बड़े भैया युधिष्ठिर की बात चली जाती है। एक ब्राह्मण की हाथों से हमारे हत्या हो जाती है, गुरु पुत्र की हत्या हो जाती है, क्या करूं? अर्जुन को समझ नहीं आ रहा है। धर्म संकट, इसे कहते हैं धर्म संकट। अर्जुन धर्म संकट में फंस गए। और कितना बढ़िया संकेत है, जब भी तुम्हारे सामने धर्म संकट आवे, बात समझ में ना आए तो शास्त्रों का सहारा ले लो। शास्त्र आपकी मदद करेंगे, शास्त्र आप को मार्ग बताएंगे, शास्त्र आपका सहयोग करेंगे। और शास्त्र भी जब समझ में ना आवे तो संत का सहारा ले लो, संत से सलाह ले लो, आपका मार्ग निश्चित हो जाएगा। कभी कभी हम लोग फंस जाते हैं धर्म संकट में। यहां तो बड़े बुद्धिमान लोग बैठे हैं। ऐसा समय आता है कि दोनों तरफ धर्म संकट और बात दिमाग में नहीं बैठती, अब क्या किया जाए। कभी कभी ऐसी परिस्थिति बनती है। धर्म के बारे में रामचरितमानस में संकेत है, तुलसीदास जी ने लिखा। तुलसीदास जी से पूछा गया, महाराज धर्म क्या है? तो धर्म की परिभाषा वो 2-4 प्रकार की बताई। धर्म किसे कहते हैं? एक जगह लिखा तुलसीदास जी ने, धर्म किसे कहते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए, ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन बात तो याद आ गई है तो समझ लीजिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अच्छा गौर करिए, कितना बढ़िया बात है। एक जगह लिखा परोपकार जैसा धर्म नहीं है, और एक जगह क्या लिखा तुलसीदास जी ने, धर्म की परिभाषा बताते हुए अब कहा। ध्यान से सुन लेना, बड़े मतलब की बात है आप सब लोगों के। एक जगह कहा कि धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना। धर्म की व्याख्या करते हुए गोस्वामी जी ने कहा कि सत्य जैसा दूसरा धर्म नहीं है। परोपकार धर्म है, सत्य बोलना धर्म है। और एक धर्म और बताया कि सबते सेवक धर्म कठोरा, सिर भर जाऊं
उचित यस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा, सिर भर जाम उचित यस मोरा। क्या बात है। अब ये सारे धर्म हैं, लेकिन भैया कभी कभी इतना बढ़िया धर्म संकट आता है कि समझ में नहीं आता धर्म है क्या। और कभी कभी लोग धर्म करते करते अधर्म कर डालते हैं। अभी हमारी कथा आपके अमेठी में एक जगह होती है, भेटुआ है। 23 वर्ष हो गया मुझे राम कथा करते। 23 वर्ष उस स्थान पर प्रतिवर्ष मैं राम कथा करता हूँ। खिचड़ी के दिन भंडारा होता है। अब की बार तो हमारे शुक्ला जी लखनऊ से कथा सुनने के लिए वहां गए थे। प्रतिवर्ष कथा होती है और एक चौपाई पर रामचरितमानस की एक चौपाई पर मैं 23 वर्ष से भरत चरित्र सुना रहा हूं। भरत चरित्र में सुना रहा हूं। अभी एक पिछले वर्ष धर्म की व्याख्या ही हो रही थी, धर्म किसे कहते हैं। 7 दिन तक मैंने सुनाया। भरत जी से कोई सीखे धर्म क्या है। यहां धर्म फंस जाता है। हम मान ले कि परोपकार करना सबसे बड़ा धर्म है, मान ले कि सत्य बोलना धर्म है, सेवा करना धर्म है, ये सब धर्म है। लेकिन एक बात बताओ, किसी को फोड़ा हो जाए, भयंकर फोड़ा हो जाए, दर्द से कराह रहा हो, डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर साहब देखे और कह दे भैया फोड़ा बिना ऑपरेशन के आपका ठीक होने लायक नहीं है। ध्यान से हमारी बात सुनना, समझ में आएगा धर्म क्या है। थोड़े में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। डॉक्टर साहब कह दें कि आपका फोड़ा जब तक ऑपरेशन नहीं होगा ठीक नहीं होगा, तो मरीज ने कहा कि तो डॉक्टर साहब फिर ऑपरेशन कर दीजिए, देर किस बात की। नहीं, आज ऑपरेशन नहीं करूंगा क्योंकि अभी पूरी तरह ऑपरेशन करने लायक नहीं हुआ है। ऐसा करो तुम दवा ले जाओ, खाओ और कल आना, मैं ऑपरेशन कर दूंगा। डॉक्टर ने कहा कल ऑपरेशन कर दूंगा, मरीज ने कहा तो पक्का है कल हो जाएगा। हाँ कल हो जाएगा, कल करूंगा, निश्चित रूप से कल ऑपरेशन करूंगा। रात में ही मरीज का फोड़ा फूट गया घर में, उसे आराम मिल गया। सुबह पहुंचा डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब फोड़ा तो मेरा फूट गया, बड़ा आराम मिल गया। अब डॉक्टर साहब कहें भले ही फोड़ा फूट गया हो, लेकिन हम तो ऑपरेशन करेंगे। अगर ऑपरेशन नहीं करेंगे तो हमारा सत्य चला जाएगा, क्योंकि मैंने कल कहा था ना कल ऑपरेशन करूंगा। अब बताओ, अगर डॉक्टर साहब ऑपरेशन करने लगे, अपने सत्य का पालन करने लगे, तो धर्म होगा कि अधर्म होगा? मेरे समझ से तो अधर्म हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर का तो मतलब केवल इतना था कि मरीज को स्वस्थ करना है। और मरीज स्वस्थ हो गया तो अब ऑपरेशन करने की क्या आवश्यकता है? बात समझ में आ रही है? तो भैया अगर ऑपरेशन नहीं करते हैं तो सत्य चला जा रहा है, और ऑपरेशन कर देते हैं तो परहित चला जा रहा है। बोलो शंकर भगवान की। यही है धर्म संकट। यही लोगों के समझ में धर्म नहीं आता है, धर्म क्या है। लोग विचलित हो जाते, समझ नहीं पाते धर्म क्या करूं अब इस समय, कहीं अधर्म ना हो जाए। और कभी कभी धर्म करते करते अधर्म भी हो जाता है। एक कसाई एक बार गाय लेकर जा रहा था, दृष्टांत के रूप में समझ ले। गाय लेकर चला, 5 रुपए में खरीदी गाय। कुछ धार्मिक लोग बैठे थे, उन्होंने सोचा कि गाय लेकर जाएगा, काट डालेगा, तो ऐसा करो इसको गाय को छुड़ा लो कसाई से।
धार्मिक लोगों ने सोचा। तो कसाई से कहा भैया इस गाय को छोड़ दो। उसने कहा ऐसे कैसे छोड़ दो, खरीदा है, पैसा दिया, कितना दिया, 5 रुपए, तो 10 ले लो, छोड़ दो। कसाई ने कहा नहीं, 10 रुपए में नहीं छोड़ूंगा। तो 15 ले लो, नहीं इतने में नहीं छोड़ूंगा, 20 ले लो। बात